सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देख लेते कौन कौन जुड़ चुका है। निशा, श्रेया, राज, आर्यन, प्रतिज्ञा, तनिष्का, मेघना, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, पहली तो ये सूचना है कि आज की जो लाइव डाउट क्लास थी वो आज नहीं लेंगे, मंगलवार को लेंगे, ट्यूसडे को लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को लेंगे क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी था तो पीडीएफ बना नहीं पाया। तो अभी आज हम जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो ट्यूसडे मंगलवार को मैं आपकी ये डाउट वाली क्लास पूरी की पूरी ले लूँगा। ठीक है, वो थोड़ी सी डाउट क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसीलिए अभी नहीं ली क्योंकि अभी पूरे डाउट क्लियर नहीं होते थे। और अभी 7:30 बजे तक क्लास चलेगी तो 1 घंटे में डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो बाद में मैं थोड़ा सा लंबा जो भी 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास होगी तो उसमें आराम से कर लेंगे। ठीक, मंगलवार को आपकी आ जाएगी। और आप सभी जुड़ चुके हैं और देख लेते हैं कितने बच्चे ज्वाइन। 23 बच्चे ज्वाइन है और लाइक सिर्फ 8 है, तो लाइक जल्दी से कर दो। और आज मीटिंग में भी समझाया था तो फिर भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, लॉस आपका खुद का होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो इस चीज़ का। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, फिर बी ने उसे सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, और डी ने अगर उसे 330 रुपये में खरीदा है तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट, बी सोल्ड दैट आर्टिकल टू सी, यानी उसी वस्तु को सी को बेच दिया एट 20% प्रॉफिट, एंड सी सोल्ड इट टू डी एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, इफ डी बाउट इट फॉर ₹330, देन हाउ मच डिड ए बाय इट। ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 275, ऑप्शन डी है 200। सर सुबह का टेस्ट कब होगा? बिल्कुल आपका जो टाइम टेबल उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। बस व्हाट्सएप ग्रुप की जगह अब टेलीग्राम ग्रुप में होगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, आगे जो न्यू स्टूडेंट है वो भी टेलीग्राम ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाए और उसके बाद में पर्सनल मैसेज कर दें। ठीक है, तो आपको जो टेस्ट वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा। हाँ भाई, तनिष्का 200 ए ऑप्शन बता रही है, प्रंजल ए बता रही है, जगदीश भोई, रिंटू पटेल 200 बता रही, कनिष्का भी 200 बता रही है। ठीक है, ओके, अजीम ए ऑप्शन, अनिल कुमार ए ऑप्शन। ठीक है 200। अभी तक लगभग 2-3 बच्चों ने आंसर दिया, सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। मेघना भी ए बता रही है, प्रंजल अंबुज ए ऑप्शन। ठीक है, अभय आई थिंक 200, और मैं मानसी भी ए ऑप्शन, सुमन यादव ए, गौरव ए, और प्रश्न नहीं दिख रहा है। प्रश्न मैंने अभी बताया था कि ए ने बी को 25% लाभ पर, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, फिर बी उसी वस्तु को बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, और सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। अगर डी 330 रुपये में खरीद रहा है तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। अक्सन साहू ए, आसिफ अंसारी ए, निशा बी बता रही है, प्रंजल झाला ए, शिवराज ए, जगदीश भोई ए। सर मैंने आपको कुछ पर्सनल मैसेज किया है, देख लेना क्लास के बाद। ठीक है, देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेघना ए, रुद्र प्रताप ए ऑप्शन, नरपत सिंह, सुरेंद्र गुड इवनिंग, जगदीश भोई ए ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा भरत भी ए ऑप्शन बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, तो ए ने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा था। कितने में? अब ए ने तो 100 में से 25 को जोड़ देंगे तो 125 आ जाएगा।
ठीक है। फिर N2, फिर वापस बी ने उसी वस्तु को सी में 20% लाभ पर बेचा है, तो 20 जोड़ देंगे तो 100 और 20 120 बटे 100 आ जाएगा। फिर सी ने उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 बटे 100। लाभ पर, सभी लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 में जोड़ देंगे, और हानि पर बेचते हैं तो कम कर देंगे। और डी ने उसे कितने में खरीदा? 330, यानी कि इसका मूल्य कितना है? 330, यानी कि डी ने खरीदा, यानी कि इन सब का परसेंट निकालेंगे तो 330 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 0 से 0 काटते हैं, इस 0 को इस 0 से काटते हैं, इन दोनों को 25 काटते हैं तो 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/4। ठीक है। फिर 4 को काटते हैं तो ये 12 से कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 5 को काटते हैं तो 5, ये 10 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि ये पूरा कट चुका है। अब इधर 3/2 बचा है, यानी कि x गुणा, इधर क्या बचा है? 3/2, 3/2 इंटू, इधर बचा है 11/10, तो 11/10 बराबर 330। ठीक है। अब 3 और 11 को गुणा करेंगे तो 33 आएगा, और नीचे 2 और 10 को गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो गुणा x गुणा 33/20, ठीक है, 33/20 बराबर 330। अब देखियो, ये 20 है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणा में होगा, और 33 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर 330। देखो 20 भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में आ गया, तो यहाँ पर 20 गुणा में, और 33 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है। फिर 33 से 33 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 के पीछे 0 यानी कि 10, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणा 20। ठीक है। तो पहले 2 0 है तो 2 0 लिख लो, तो 1 और 2 0, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 200 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी ए ऑप्शन है, वो आंसर है। 200 आपका एकदम राइट आंसर। ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? 200 में खरीदा। फिर उसने 25% प्रॉफिट पर बी को बेचा, बी ने उसे सी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर सी ने भी उसका 10% प्रॉफिट बेचा डी को, तो डी को फाइनली वो वस्तु कितने में पड़ गई? 330 रुपये में, यानी कि 200 रुपये की वस्तु थी और 330 रुपये की उसने खरीदी डी ने। ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई। सर आप कंप्यूटर पर पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल नहीं, मोबाइल पर ही पढ़ाता हूँ। उसके बाद मिल्ली को आ गया, तनिष्का को समझ में आ गया, सुमन यादव को नहीं आया। ठीक है। और शिवराज को आ गया, स्वयं को नहीं आया, अभय को आ गया, प्रंजल को आ गया, अजीम को आ गया, आयुष, कनिष्का, प्रंजल झाला, चंद्रवीर, श्रेया, मेघना, राज आर्यन, जगदीश भोई, बेबी कुमारी, गुड इवनिंग, गौरव को आ गया। ठीक है। ठीक है। सब 2 जनों को नहीं आया था, एक स्वयं को नहीं आया और एक शायद तक सुमन यादव को नहीं आया। ठीक है। एक बार वापस से समझ लेना। ठीक है। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वो ध्यान से देख लेना कि इसको कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ए किसी वस्तु को, कोई राम श्याम को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, फिर श्याम मोहन को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, फिर मोहन उसे राधे को 10% प्रॉफिट, मतलब ए भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, यानी कि आगे से आगे कोई वस्तु को प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो कैसे करेंगे? तो अगर ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? तो एक्स में खरीदा। फिर ए ने बी को बेचा कितने में? 25% लाभ पर बेचा है, तो लाभ जब भी हो तो 100 में जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर हानि होती तो 100 में घटा देते, तो यहाँ पर 125/100 आ जाएगा, तो 125/100। ठीक है। फिर बी ने उसे सी को बेचा 20%, तो यहाँ पर इंटू उसी, मतलब उसी फॉर्म में करना आपको, यानी कि उसका भी साथ में जोड़ देना है, 120/100। फिर सी ने डी को 10%, यानी कि 110/100। फिर इनको अगर काटोगे तो पहले 0 से 0 कट जाएगा, और ये दोनों 25 से कट जाएगा, 125 और 100 है, ये 25 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। फिर 5 10 से कट जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, और 4 12 से कट जाएगा तो इधर 3 आ जाएगा, यानी ये पूरा कट जाएगा, और इधर 3/2 बचेगा, और इधर 11/10 बचेगा। तो यहाँ पर x गुणा 3/2 गुणा 11/10 बराबर 330 था, तो यहाँ पर 330। ठीक है। 11 और 3 ऊपर ऊपर को गुणा करेंगे तो 33, और नीचे 2 और 10 को गुणा करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि x गुणा 33/20। अब देखो ये 20 है, ये गुणा में है तो इधर, सॉरी भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 330
20 गुणा 20, और 33 है ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग, फिर 33 से 33 कट जाएगा तो इधर एक आएगा, एक के पीछे 0 यानी कि 10 गुणा 20, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुमन यादव को समझ में आ गया, स्वयं बता दे आपको समझ में आया या नहीं आया। वेरी वेरी इजी, बिल्कुल। हाँ तरुण, आज डाउट क्लास नहीं हो पाएगी, मंगलवार को ले लूँगा मैं आपकी, ठीक है, ट्यूसडे को। ठीक है, स्वयं को भी समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट ऑफ करूँगा मैं। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को अगर 240 रुपये में बेचते हैं, किसी वस्तु को अगर 240 पर बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 160 में बेचने पर हानि होती है। यानी कि अगर किसी वस्तु को 240 में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है, उतना ही घाटा होता है जब उस वस्तु को 160 में बेचते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, ये आपको बताना है। द प्रॉफिट ऑफ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 इज एज मच एज लॉस ऑफ सेलिंग इट 160, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ऑप्शन नंबर ए है 220, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 190, ऑप्शन डी है 210। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको कहूँगा कि आप ऑप्शन के अनुसार ही करें ताकि आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार चले। CS झाला सर, टेस्ट टाइम से टाइम पर आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आएगा, आएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। जो ज्वाइन है वो अच्छी बात है, जो नहीं है ज्वाइन वो पहले डाउनलोड कर दे, उसके बाद में पर्सनल मैसेज कर दे ताकि हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ श्रेया सर नहीं आता, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल है। किरण साहू गुड इवनिंग। बताते चलो, बहुत ही कम बच्चे जुड़े, अब क्या करें, आपको बार बार वही मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमें नुकसान होगा उससे ज़्यादा आपको होगा। अगर आप खुद की चिंता नहीं कर रहे हो तो हम तो दूर है। ठीक है, गौरव भी बता रहा है, स्वयं 220 बता रहा है, आई थिंक 200, ठीक है। प्रंजल, स्वयं भी 220 बता रहा है, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल। सुमन यादव 200, स्वयं सिद्धर 220, मिल्ली 20, बी ऑप्शन, आयुष आश्विन बी ऑप्शन, प्रेम गौतम 200, प्रेम गौतम शायद तक न्यू स्टूडेंट है, अपना नाम बताना एक बार। फिर किरण साहू बी ऑप्शन, कनिष्का बी, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आसिफ बी ऑप्शन, गौरव बी ऑप्शन, अभय 220, मुझे नहीं आता है। अनिल कुमार ओके, मेरे हिसाब से 290 आएगा, 290 आया, ठीक है। जगदीश राठौड़ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अजीम भी बता रहा है। स्वयं 220, मानसी नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जगदीश भाई भी, ठीक है। अब इतने कमेंट काफ़ी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो देखो, मैंने क्या कहा है, आप ऑप्शन के अनुसार चलो, ठीक है। यानी कि अगर उस वस्तु को 240 में बेच रहे हैं, एक बार तो 240 में बेच रहे हैं और दूसरी बार 160 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 220 में अगर खरीदते, 220 में अगर खरीदते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर 240 में बेचते तो 20 रुपये का फ़ायदा हो जाता,
और अगर 160 में बेचते तो 40 और 20 60 रुपए का नुकसान हो जाता। तो 20 और 60 बराबर तो है नहीं। यहाँ पर क्या, अगर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो ये तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हानि कितने की हो रही है, 60 रुपए की। तो ये तो बराबर है नहीं। अगर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए 240 पर बेचते हैं और 160 में बेचते हैं। अब अगर ऑप्शन बी रखते हैं 200 रुपये, तो 200 रुपये में खरीदी है किसी वस्तु को और 240 में बेच रहा है तो 40 रुपये का लाभ होगा। और 200 वस्तु को अगर 160 में बेचते हैं तो 40 रुपये का नुकसान होगा। यानी कि जितने का फायदा हो रहा है उतने का ही नुकसान हो रहा है। यानी कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, 200 रुपये कीमत है। यानी कि अगर 200 रुपये की वस्तु की कीमत है, तो अगर उसको 240 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा जितना अगर 160 में बेचते हैं तो हानि होती है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। बी ऑप्शन बिल्कुल। 220 नहीं होगा, 200 होगा। हम्म, श्रेया को नहीं आया, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन के अनुसार आप कीजिएगा तो आराम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, ठीक है। तनिष्का को नहीं आया समझ में, शिवराज को नहीं आया, मानसी को नहीं आया, बेबी को नहीं आया, बेबी कुमारी, अनिल कुमार को आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल ही है। सर आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार वापस से समझिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई वस्तु है, हमें पता नहीं वो कितने रुपए में खरीद के लेके आए। बिल्कुल आंसर मैंने कहा ना ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, मैंने क्या, देखो कोई वस्तु है वो कितने में खरीदी वो हमें पूछा है, लेकिन दिया हुआ क्या है, अगर उस वस्तु को 240 में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है जितना 160 में बेचने से हानि होती है। यानी कि 240 में बेचते हैं एक बार तो, और एक बार तो 160 में बेचते हैं। अब जितने में खरीदी है, जैसे कि ऑप्शन बी 200 रुपये में खरीदी है, ठीक है। अब 220 में खरीदी है और 240 में बेचते हैं तो नुकसान के फायदा कितने का होता है, 40 रुपये का फायदा होता है। और अगर उसी वस्तु को 160 में बेचते हैं तो 40 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि वस्तु तो 200 रुपये की है। उसको 240 में बेचेंगे तो 40 रुपये का फायदा होगा, और 160 में बेचेंगे तो 40 रुपये का नुकसान होगा। अब हमें क्या कहा गया है कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है। तो यहाँ पर भी 40 रुपये का लाभ होता है और यहाँ पर भी 40 रुपये की हानि होती है, यानी कि दोनों बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 120। ठीक है, देखो जितना इजी हो सकता है ना मैं उतना ही इजी आपको समझाऊंगा। जितना भी इजी होगा ना वहां पर, जहां पर जो चीज यूज करनी है वहां पर वही यूज करवाऊंगा। ठीक है, हाँ। एवं फातिमा, अगर देखो यहाँ पर आप काफी बच्चे 220 ऑप्शन बता रहे थे, तो 40 में, अगर 160 में दोनों बराबर तो है नहीं। तो बराबर तो ये वाला जितना लाभ होता है उतना ही हानि, तो ये वाली तो लाइन गलत हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन के अनुसार करना है, यानी कि बराबर लाभ भी उतना ही हो जितना हानि होती है। ठीक है, हम्म, ब्लर दिख रहा है क्या। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वापस वही अनुपात समानुपात, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो किसी वस्तु का क्रय और विक्रय तथा विक्रय और क्रय मूल्य का अनुपात। देखो क्रय मूल्य यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय नहीं है, यहाँ पर मूल्य है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य
यानी कि पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है, बाद में विक्रय मूल्य, दोनों का अनुपात कितना है, 20:21। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब सिंपल भाषा में कहूँ, यानी कि क्रय मूल्य सीपी कितना दिया हुआ है, जो अनुपात में वही मानो। सीपी पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है तो पहले 20 दिया हुआ, तो 20 यहाँ पर सीपी है। और एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बाद में है, तो यहाँ पर बाद में 21 दिया हुआ, तो 21 विक्रय मूल्य है। यानी कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल दोनों चीजें दे दी है और आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। वोट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5.5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 6.25%। गौरव सी, प्रंजल सी, श्रेया सी, प्रतिज्ञा सी, प्रंजल सी, उमेश शाह सी, कनिष्का सी, अभय सी, गौरव सी, मेघना सी, सुरेंद्र सी, रिंटू पटेल सी, गौरव सी, सभी लगभग 5% सी ऑप्शन बता रहे हैं ना। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सुमन यादव डी ऑप्शन, गीता पटेल बी बता रही है। गीता पटेल के नाम से जो भी है, पहले ऑप्शन बी बता रही है, सुमन यादव डी बता रहा है, बाकी सभी का सी ऑप्शन है। देखो इतना बहुत ही सिंपल मैंने आपको बता दिया कि क्रय मूल्य अगर 20 रुपये है, विक्रय 21 रुपये, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, तो लाभ प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य यानी कि सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला। अब आपको पता है कि लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, अगर कोई चीज 20 रुपए में खरीदते हैं और 21 रुपए में बेचते हैं, तो 1 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। तो यहाँ पर ठीक है, 1 रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 1 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है, तो सीपी 20 रुपए दिया हुआ, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 20 × 100। ठीक है, दोनों को काटेंगे तो 5% आ जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 5% लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी था वो बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो बहुत ही राइट, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ हो, तो आपको यहाँ पर पहले देखना है कि यहाँ पर पहले क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला जो रेशियो है वो क्रय मूल्य है। बाद में विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो बाद वाला विक्रय मूल्य का है। तो क्रय मूल्य 20 है तो 20, विक्रय मूल्य 21 है तो 21। अब 20 रुपए में वस्तु खरीदी और 21 में बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ 1 रुपए का बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो बटे 20 × 100। बस लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। राम ने एक वस्तु है वो एक साइकिल है वो 1400 रुपये में खरीदी। ठीक है, और उसे 15% नुकसान पर बेच दिया, यानी कि 15% की हानि पर बेच दिया। साइकिल की बिक्री मूल्य क्या है, बस विक्रय मूल्य पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राम बाउट ए साइकिल फॉर 1400 and sold at the loss of 15%, what would be the selling price of the cycle। साइकिल की सेलिंग प्राइस क्या होगी ये आपको पूछा है। अगर कोई वस्तु 1400 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 15% नुकसान पर, हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 11,500, ऑप्शन बी है 1190 रुपये, ऑप्शन सी है 1230 रुपये, ऑप्शन डी है 1100 रुपये। ठीक है, ऑप्शन आप कमेंट करके बता दीजिए आपका कौन सा आंसर है। तो राज आर्यन बी, गौरव सी, तनिष्का बी। बहुत, इसमें कुछ भी नहीं करना है, 5 फॉर्मूले बताए। यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, राज आर्यन बी,
आस्था सी बता रही है। हम्म। आगे गजेंद्र प्रजापति, वरुण बी ऑप्शन, अभय बी, प्रंजल बी, अक्षंत साहू बी, दिनेश बी, सुरेंद्र बी, प्रंजल बी, सुमन यादव बी। बी ऑप्शन आ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल बताऊंगा हर बार सिंपल, क्योंकि मैंने आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 5 फॉर्मूले बताए और 5 फॉर्मूले से बाहर आपको यूज भी नहीं करना है। तो पांचवा फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, जब भी आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछे तो पांचवा फॉर्मूला लगाना। बिक्री मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या, एसपी बराबर सीपी क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लाभ या हानि बट्टे 100, यही फॉर्मूला है। अब देखो सीपी क्रय मूल्य दिया हुआ कितना, 1400 रुपये, तो यहाँ पर 1400 इनटू प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ है यानी कि हानि हुई है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है 15%, तो 100 में 15 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 85/100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 इंटू 85, क्या आ जाएगा 14 इंटू 85। तो 14 को 85 से गुणा करेंगे तो क्या है, 14 पंजू 70, 70 का जीरो, हासिल 7 लगेगी, फिर 14 का गुणा 8 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक है। 8 चौके 32, यहाँ पर 2, हासिल 3 लगेगी, और 8 एकम 8, 8 और 3 11, यानी कि 112 आ जाएगा। 112 में जब हासिल 7 को जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, तो यहाँ पर 119, ठीक है। यानी कि कितना आंसर आ रहा है, 1190 रुपये आ रहा है आपका, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1190 रुपये। सीपी कितना होगा, 1190 रुपये। हम्म। 1190, वेरी इजी, आई एम करेक्ट, सॉरी सर, निशा राइट, शशांक ओके, शशांक सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल, अभी बता रहे हैं सिंपल कह रहे हो, आगे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेवल आपका यही है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरी क्लास से देखते हो ना तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है, ओके ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसको। 25 रुपए की हानि होती है, लॉस होता है, ठीक है। अगर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो जाए। जल्दी जल्दी बताते चलो। गुड इवनिंग। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग बफरिंग बफरिंग। फिर से पढ़ दो, वापस से पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक वस्तु को अगर 450 रुपये में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो जाए, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450,
rupees, the shopkeeper make loss of 25%. How, for how much should he sell it to make a profit of 25%? अगर किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% का लॉस होता है, हानि होती है, तो उसको कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाभ हो जाए? राजेंद्र प्रजापति बी ऑप्शन बता रहे हैं, नो बफरिंग। सर चैट चल रही है तो क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है। ये लो चैट बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गया होगा मेरे हिसाब से। सर मेरा 675 आ रहा है, ठीक है। अनन्या खाना मुझे नहीं आता, शायद 700 होगा। नहीं आता तो फिर 700 क्यों बता रहे हो? 750। ठीक है भाई। जिस तरीके से किया है ना गजेंद्र प्रजापति, बिल्कुल राइट तरीका है, उसी तरीके से सभी को करना है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ 750 आ रहे हैं, ठीक है भाई। देखो दो तरीके बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। पहला जो बेसिक तरीका वही बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमेशा मैं यही क्वेश्चन तरीका बताता हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस पहले हमें पूछ क्या रहा है कि 25% ये बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और 25% आनी होती, तो पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात कर देते हैं, सीपी ज्ञात कर देते हैं। तो सीपी कैसे ज्ञात करेंगे? वही एसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ 450 है, तो 450 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य की जगह सीपी का क्रय मूल्य का लिखेंगे सीपी इंटू 25% हानि हो रही, तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75/100। इन दोनों को 25 से काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। अब ये दोनों देखो 4 है वो भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 450 गुणा 4, और 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में बराबर क्रय मूल्य सीपी। अब देखो 3 से 45 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 15 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 15 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 गुणा 4। तो 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है? 600 रुपए की वस्तु थी, और अगर उसको 450 रुपए में बेचते हैं तो 25% की हानि होगी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य कितना है? 600 रुपये। अब देखो, अब हमें क्या पूछा गया? खरीदने का मूल्य आ गया। अब हमें पूछा है उसे कितने रुपए में बेचे, ताकि वापस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ताकि 25% का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए वापस से एसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कितने रुपए में बेचे यही पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो एसपी बराबर सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीपी कितना है? सीपी देखो 600 रुपये, तो यहाँ पर 600 इंटू प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट या लॉस कितना है? तो यहाँ पर 25% लाभ होना चाहिए, तो यहाँ पर 125/100। ठीक है, तो लाभ होगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो 125/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 गुणा 125। 125 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, हासिल फिर 6 एकम 6, 6 और 1 7, यानी कि 750 रुपये में अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो 25 रुपये का फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हाँ सिंपल है बिल्कुल। जल्दी बताइए, समझ में आ गया? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि क्रय मूल्य कितना, देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और कितने, इतने में बेचने पर इतनी हानि हो रही है, लाभ कितना होगा, ठीक है, तो आपको कैसे करना है? पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमेशा ध्यान रखना, पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है।
ठीक है, पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात करके बाद में ही आप ये ज्ञात कर सकते हो अगर उसको कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, फर्स्ट से समझा दो। हम्म, ठीक है, दो तीन बच्चों को समझ नहीं आया, बाकी तो मैसेज कर रहे हैं समझ में आ गया। ठीक है भाई। अब देखो भाई अभी नहीं करना, अभी टाइम है, एक बार वापस से समझ लो कि क्वेश्चन में क्या है। देखो, अगर 450 रुपये में उस वस्तु को बेचते हैं तो 25% की हानि होती है। यानी कि बेच रहे हैं तो यानी कि ये 450 क्या है, ये 450 विक्रय मूल्य। तो हमें पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीपी 5 नंबर फॉर्मूला, मैं हर बार कहता हूँ जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस बट्टे 100, ठीक है, बाय 100। अब देखो 450 विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 450 बट्टे क्रय मूल्य गुणा, देखो 25% की हानि हो रही है तो 25 की हानि हो रही है तो 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75/100। जब इन दोनों को 25 से काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ये 3/4। अब देखो सीपी गुणा 3/4, तो 3/4 है, 4 भाग में तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी 450 गुणा 4। तो 450 गुणा 4 बटे ये 3 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया। फिर 3 से 450 कट रहा है, कितनी बार? 150 बार कट रहा है, 150 बार कट रहा है। तो 150 गुणा 4, 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये है, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 600 रुपये में खरीदा था। अब वो पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाभ हो जाए। वापस से बेचने की बात कर रहा है, यानी कि कितने रुपए में बेचे, यानी कि वापस से हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एसपी ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। तो एसपी ज्ञात करना है तो एसपी की फॉर्मूला वही है, सीपी गुणा प्रॉफिट या लॉस बटे 100। तो सीपी कितना है? 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया, तो 600 गुणा, अब 25% लाभ होना चाहिए, तो यानी 125/100। 25% यानी 100 में से 25 को जोड़ेंगे तो 125/100। जब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो 6 गुणा 125, तो 6 को 125 से गुणा करेंगे तो 750 है, वो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, तो अगर उसी वस्तु को 25% लाभ कमाने के लिए बेचना चाहे तो वो 750 रुपये में बेचेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, समझ आ गया? ठीक है, दूसरा फास्ट है, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे किया। आ गया? ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर। अब देखो 450 रुपये में बेचने से, 450 रुपये है, इसमें बेचने से, देखो बेचने से 25% की हानि होती है। तो 25% की हानि हो रही है, यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 आएगा। यानी कि 450 है वो किसके बराबर में? 75 के बराबर में। तो हमें क्या पूछा है कि अगर 25% लाभ कमाना है तो किसके बराबर में होगा? तो 25%, 100 में से 25 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। यानी कि 450 के बराबर अगर 75 है तो 125 के बराबर में कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 450 के बराबर में 75 है तो 1 के बराबर में कितना होगा? तो 450 बटे 75 होगा। ये एक का मान आ गया। अब 125 का पूछा है तो 125 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर गुणा कर दिया। अब देखो गुणा करते ही यहाँ पर देखो 75 और 125 दोनों 25 से कट रहे हैं, कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। फिर से 3 से ये कट रहा है, 450 कितनी बार कटेगा? 150 बार। 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका। आप जैसे भी करना चाहो, ये आपकी इच्छा है।
जिसको ये तरीका समझ में आ गया वो इस तरीके से भी कर सकता है, बाकी मैंने बेसिक वो बता दिया है तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन टाइप वही है, देखिएगा। ए ने बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु घड़ी बेची है, ठीक है। और बी ने उसी घड़ी को सी को भी 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि आगे भी आप वो भी लाभ कमा रहा है। फिर सी ने उसी वस्तु को डी को बेचा कितने में, 10% हानि पर बेचा है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये ज्यादा है, यानी कि बी जितना लाभ कमाता है उससे 80 रुपये ज्यादा ए लाभ कमाता है, तो डी ने कितने में खरीदा है ये आपको पूछा है, ठीक है। ए सेल a watch to B at a profit of 20%. B sell it to C at a profit of 30%. C sell it to D at the loss of 10%. If the profit of B is rupees 80 more than that the A, then how much did डी बाय इट, यानी कि डी ने उसने कितने में खरीदा। ऑप्शन नंबर ए है 720 रुपये, ऑप्शन बी है 802 रुपये, और ऑप्शन सी है 740, ऑप्शन डी है 520 रुपये, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आए कमेंट करके बता दीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से अब तो, ठीक है। तो क्लास ख़त्म हो गया, कल इसका आंसर बता देना कमेंट करके।